Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach numericals on temperature. There are many questions, there are many scales, mostly four scales measure temperature. First Celsius scale, second Fahrenheit scale, third Kelvin scale, fourth आपका है scale. How to change the temperature in Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius, Celsius to Kelvin and Kelvin to Celsius. The numericals based on these types of formulas. Question number first. Convert 35 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए. तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 32. Putting the value of Celsius given that in this questions 35 degree. Degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree centigrade 35 bracket close plus 32. 35 से कट होगा 7 टाइम्स जाएगा. फिर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू 7 प्लस 32. वेन मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 7 देन वी गेट 63 एंड आफ्टर देन 32 इज एडेड इन 63. देन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये आपका जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखने के बाद जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड की, 35 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आएगी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. तो सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन डिग्री फ़ारेनहाइट एट द प्लेस ऑफ फ़ारेनहाइट, देन वी हैव टू कैलकुलेट the temperature in Celsius. Degree Celsius is equal to 5/9 into degree Fahrenheit is given that in this equation 104 minus 32. Degree centigrade is equal to 5/9. 104 minus 32 is equal to 72. When 72 is divided by 9, we get 8. Degree centigrade is equal to 5 into 8 is equal to 40 degree centigrade. We have to calculate in Fahrenheit temperature into the Celsius temperature by this formula. Degree Celsius is equal to 5/9 into degree Fahrenheit minus 32 and the degree centigrade temperature is equal to 40 degree centigrade. Question number third. Convert 25 degree centigrade to Kelvin. जब कभी भी स्टूडेंट आपको सेल्सियस में वैल्यू दी गई हो उसको केल्विन में कैलकुलेट करना हो तो सेल्सियस की वैल्यू में 273.15 ऐड कर देते हैं तो हमारी वो वैल्यू केल्विन में मिल जाती है. तो देखिए फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273
0.15. Putting the value of Celsius, temperature in Celsius, 25 degrees Celsius plus 273.15. Kelvin temperature, we got Kelvin temperature 298.15 Kelvin. In this way, the temperature given in Celsius convert to the Kelvin, Celsius convert to the Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius convert to the Fahrenheit by these formulas. ये सारे फार्मूलाज आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं, ताकि इस फार्मूलाज का यूज़ करके आप फ़ारेनहाइट वैल्यू को, केल्विन वैल्यू को या डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हम आपको और भी न्यूमेरिकल्स इस पर करवाएंगे, ताकि कुछ न्यूमेरिकल और इस पर हो जाए, ताकि इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फार्मूला इसको याद रखिएगा, ताकि इस पर आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें। इसमें स्टूडेंट कुछ भी नहीं, बस आपको जो वैल्यू दी गई है उसी की जगह पे वो टेम्परेचर रखकर बाकी फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इट इज़ द वेरी इजी मेथड एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेरी इजीली एंड कन्वर्जन इज वेरी इजीली बाय द फार्मूला एंड फार्मूला इज हैव रिटन बिफोर। तो फार्मूला हमने आपको पहले ही दिया है, आप उसके बेस पे कोई भी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 104 का ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, आप अपनी बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड का या कोई भी केमिकल का सेल्सियस टेम्परेचर रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रख के सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस टेम्परेचर रख के केल्विन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए केल्विन टेम्परेचर दिया है 273.15 माइनस कर देंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। तो हम अभी आपको और भी क्वेश्चंस इस पर कराएंगे, कल एक क्लास और आपकी न्यूमेरिकल पे हम लेंगे, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में इसका आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ताकि हम आपको सॉल्यूशंस भी दे सकें और भी क्वेश्चंस का। तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप ये बेसिकली क्या आपका बेसिक टू हायर लेवल तक हम आपको ले चलकर वहाँ तक जहाँ तक कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उन तक हमारी ये वीडियोस पर पहुंच सकें, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून, बी हेल्दी, बी हैप्पी, ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।